आपके हिसाब से कामयाबी की अलामत क्या है? एक ही चैनल के साथ स्टे करना या चैनल स्विच करते जाना? पत्थर पड़ा पड़ा भारी हो जाता होता है। सब्सक्राइबर्स आपके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल या सीरियस स्टोरीज हैं उसके व्यूज कम होते हैं। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं पता। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दिस आउट। महरीन सप्तैन साहिबा का पेज देखें तो उनकी और आपकी स्टोरीज बहुत सिमिलर हैं। डू यू कॉपी हर कंटेंट? किस में ज़्यादा अर्निंग है? मेन स्ट्रीम चैनल्स वाले एंकर्स को ज़्यादा सैलरी देते हैं या वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कमा लेते हैं? But that's a hard question. ऐसा नहीं है कि मुझे उसका जवाब नहीं पता। नियो या 24? Okay, this is hard. एक्सप्रेस या समा? मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया? मुनाफकत नहीं होती है मुझसे। पैसा या इज्जत? व्हाट? ये आपको ट्रबल में कर सकता है। दोस्ती या शादी? ओके, आप रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकते ना? नहीं रोक सकते। नवाज शरीफ या फिर इमरान खान साहब? यंगस्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना फोकस रखें या अब उनको इनोवेटिव होकर सोशल मीडिया को ड्रेस करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। न्यूज़ियम की आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक यंग और एनर्जेटिक एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट सैयद अली हैदर से। ये समा पे इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंट इस वक्त प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। इनकी यूट्यूब पे ख़ासकर इस वक्त लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज हम इनसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। मैं देखता भी रहता हूँ एंड माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले सवाल से शुरू करते हैं। आपके हिसाब से कामयाबी की अलामत क्या है? एक ही चैनल के साथ स्टे करना या चैनल स्विच करते जाना? जो लोग स्विच करते हैं वो ज़्यादा कामयाब है या जो एक चैनल के साथ स्टे करते हैं वो ज़्यादा कामयाब है? अच्छा, एक तो हर बंदे का अपना अपना पैरामीटर होगा कामयाबी का कि कौन अपने लिए किस चीज़ को कामयाबी समझता है। मेरी राय से डिफ़र कर सकते हैं आपके व्यूअर्स, बट मुझे ये लगता है अपने तजुर्बे से मैंने ये सीखा और ये तजुर्बे में गलतियाँ बहुत थीं। बहुत गलतियाँ मैंने की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे व्हेन इट केम टू माय करियर चॉइसेस। मुझे ये लगता है कि चैनल स्विच करना कामयाबी नहीं होती है। मुझे पता है आपका अगला सवाल क्या होगा, बट इसलिए मैं पहले मान रहा हूँ कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं। लेकिन किसी एक जगह पर भी आप अगर जमूत का शिकार हो गए हैं, मतलब किसी एक जगह पर आप हैं और आप की एक सर्टन ऑडियंस है, उससे ऊपर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब आप एक लार्जर ऑडियंस को अपील नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वो पत्थर पड़ा पड़ा भारी हो जाता होता है। बट एक वक्त आता है कि पत्थर से फिर ठोकर खा के लोग गिरने लग जाते हैं, फिर उसको हटा दिया जाता है। वो वाला पत्थर मत बने, बी अ फाउंडेशन। आप फाउंडेशन रहें कि जिसके ऊपर अगर बिल्डिंग्स खड़ी होती जा रही हैं, उस पर स्टोरीज खड़ी होती जा रही हैं, फाउंडेशन मजबूत है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक जगह पे स्टिक रहें, बट मेक श्योर कि आपकी जो प्रेजेंस है, और आई एम श्योर कि आपको ये सवाल स्क्रीन पे आने वालों के लिए होगा, बिकॉज वो अपने आप को, बाकियों के लिए तो बैंकर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, बट अगर आप किसी एक जगह पर हैं और आप अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आई बिलीव यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। So stay at one place लेकिन stay registered। Exactly। ठीक है, disappear मत हो but stay at one place। All right। और आपके चैनल, YouTube के चैनल्स माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स आपके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बट इफ़ वी सी द स्टैट्स तो एक चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आती है कि आपकी जो पॉलिटिकल या सीरियस स्टोरीज़ हैं उसके व्यूज़ कम होते हैं। लेकिन अगर कोई ख़वातीन से रिलेटेड संजीदा मसला आ जाए, कोई रेप स्टोरी आ जाए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई आ जाए, तो उस पे व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आती है। No, here comes a very अगर आप कंप्लीट हो गया तो नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से डू यू कंसिडर कि ये एक कामयाबी है या ये एक नाकामी है? हाउ डू यू सी इट कि इस पे जो आपको इसमें आप यूं, if you phrase it this way कि how do you, what drives you to go for such stories? जी। अच्छा, आपने एक जुमला कहा कि जिससे मैं डिसएग्री करूंगा, यही एक कॉमन सोच पाई जाती है। आपने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको पॉलिटिकल या संजीदा स्टोरीज जो है वो कम मिलती हैं और इस तरह नहीं कम नहीं मिलती, उन पे व्यूअरशिप कम आती है। अच्छा, मैं इस लफ्ज से डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में ये भी उतनी संजीदा है। अच्छा, अब जो मेरा व्यूअर है वो उस स्टोरी को, जो पॉलिटिकल है, जो इंटरनेशनल भी स्टोरी हो रही होती है, एक फनी स्टोरी भी मेरे पास होती है तो मैं उसे करता हूँ। लेकिन वो अगर कहीं रेप हो रहा है, कहीं जो है वो किसी के साथ ज्यादती, खातून के साथ ज्यादती हो रही है, तो मेरा व्यूअर जो है वो उसको ज़्यादा संजीदगी से ले रहा है। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं पता, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दिस आउट कि मेरा व्यूअर ऐसा क्यों है। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स जो हैं उनके व्यूअर्स की जो पॉलिटिकल स्टोरीज होती है उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी व्यूअरशिप डेवलप हुई
उसमें अब जब मैंने जाके देखा वो स्टैट्स होते हैं, आपको पता है यूट्यूब के स्टैट्स में, तो उसमें 55% जो है वो फीमेल थी, खवातीन थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी इन स्टोरीज पे जो खवातीन से रिलेटेड हैं, जिनमें ज्यादती के मसाइल हैं या अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं, तो फिर वो व्यूज़ आना शुरू हो गए उस पर। और डेफिनेटली फिर अच्छा एक और चीज़ हुई, लोगों ने एक इल्ज़ाम मुझ पर लगाया कि मैंने वही स्टोरीज करना शुरू कर दी। ये मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ, दिस इज ये मेरा मोबाइल फोन है और मैं आपको चाहे तो मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ कि मेरी शुरू की चंद स्टोरीज के बाद जो मुझे फीडबैक आया वो मेरी बहनों की तरफ से आया, मेरी माओ की तरफ से आया। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज भेजना शुरू की। उसके बाद जो मैंने स्टोरीज की हैं, आई डिडंट हैव टू गो एंड सर्च फॉर दो स्टोरीज, दे वर कमिंग टू मी। एग्जैक्टली। और वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से जिससे वो गुजरे थे। मेरा बीइंग अ यूट्यूबर ये फर्क या बीइंग अ जर्नलिस्ट ये फर्ज बनता था कि वो जो लोग मुझसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमारी बात भी आगे पहुंचाएगा, तो मैं उनकी बात पहुंचाऊं। मैं सबकी नहीं पहुंचा सकता, डेफिनेटली स्पेस नहीं होती है आपके पास इतनी, बट मेरी कोशिश होती है। और मैं अक्सर स्टोरीज में बताता हूं कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ही ये स्टोरी भेजी थी, तो मैं कर रहा हूँ। और लोगों को लगता है कि शायद मैं इसी रेस में चला गया हूँ कि मैं ऐसी स्टोरीज ढूंढ के, क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाती है ना। जाहिर है जब आपके पेज पे जाएं तो वो प्रोमिनेंट होती है। सो नाउ वी नो कि वो प्रोमिनेंट क्यों होती है। सो वी कैन से कि आपकी खवातीन में फॉलोइंग ज्यादा है। या इट्स अ कोइंसिडेंस कि वो खवातीन की एक फॉलोइंग थी वो बढ़ गई और उन्होंने जो है वो दे एक्सपेक्ट मी टू टॉक ऑन सच इश्यूज एंड आई डू दैट। That's good. अच्छा, एक और चीज़ कॉमन है, हमने महरीन सप्तैन साहिबा का पेज देखे तो उनकी और आपकी स्टोरीज बहुत सिमिलर हैं। अच्छा। बड़ी सिमिलर किस्म की स्टोरीज कम अप। तो कौन किसकी कंटेंट से इंस्पायर होता है? डू यू कॉपी हर कंटेंट? नो, आई डोंट कॉपी हर कंटेंट एट ऑल। Does she? I won't say that. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो एक अच्छी सहाफ़ी है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। She is a good पर्सन एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो भी शायद ह्यूमन एंगल स्टोरीज में इंटरेस्ट रखती हैं। अच्छा। इनको अगर हम जो टर्म हम यूज करते हैं वो ह्यूमन एंगल स्टोरीज की टर्म यूज किया करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन एंगल स्टोरीज में वो भी टर्म यूज करती हैं, सॉरी इसको करती हैं स्टोरीज कवर। और आई थिंक इट माइट बी अ मेयर कोइंसिडेंस के मेरी स्टोरीज और उनकी स्टोरी शायद आपके और उनके इंटरेस्ट सिमिलर हैं। अब मुझे नहीं पता, उनकी भी खवातीन की फॉलोइंग हो सकता है, उनकी भी 55% खवातीन। ये हमें उनसे पूछना हाँ, you better ask her। अच्छा, अभी हमने देखा है दैट्स अ न्यू ट्रेंड व्हिच इज़ अ प्रोग्रेसिव ट्रेंड कि जो मेन स्ट्रीम टीवी एंकर्स हैं वो बहुत सारे अब यूट्यूब पे भी चैनल्स बनाए हुए हैं और लोगों ने बहुत शौक से देख भी रहे हैं। तो अगर हम जर्नली, नॉट अबाउट यू बट जर्नली पूछें तो किस में ज़्यादा अर्निंग है? मेन स्ट्रीम चैनल्स वाले एंकर्स को ज़्यादा सैलरी देते हैं या वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कमा लेते हैं? But that's a hard question. ऐसा नहीं कि मुझे उसका जवाब नहीं पता। I know the answer, but pardon me if I have to be diplomatic है। लेकिन the thing is कि अर्निंग दोनों में है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो अच्छा पे मास्टर होता है और सोशल मीडिया भी। हाँ, हुआ ये कि ये जो YouTube की तरफ या दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जब जर्नलिस्ट गए, उसकी वजह ये थी कि जब एक स्लम्प आया मीडिया पे, ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हुए, तो लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया। थैंकफुली उनको सोशल मीडिया पे अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया की जॉब की इक्वलेंट, उससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उससे इक्वलेंट उनको अर्निंग जो है वो मिलने लग गई। हाँ, बिल्कुल मिल जाती होती है आपको। डिपेंड करता है, सबको नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं, अभी नहीं मिल रही है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ बिग यूट्यूबर एंड स्पेशली देखें, ठीक है, मैं मुनाफकत नहीं होती है मुझसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब मुझे पैसे की नहीं है। हर किसी को होती है, हर किसी का पेट लगा होता है, हर किसी के बीवी बच्चे होते हैं, उसे पालने होते हैं। सो डेफिनेटली वी डू कंसिडर दोज प्रोफेशंस के जिसमें हमें अच्छी सैलरी या अच्छी पेमेंट मिले। बट इसमें मेरा दूसरा भी जो एक पहलू ये था कि ये स्टोरीज जो हम यूट्यूब पे खासतौर पे मैं जो कर रहा होता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर जगह नहीं मिलती है। सही। उनको स्पेस नहीं कि मैं अपना शो करूंगा, सियासत से शुरू होगा, सियासत पे खत्म हो जाएगा, कभी कोई एक आधा स्टोरी आ जाएगी, उसकी और मजबूरियां हैं। बहुत गेटकीपिंग है मेन स्ट्रीम मीडिया में। एग्जैक्टली, बहुत फिल्टर्स हैं जिनसे आपको गुजर के जाना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ आपकी वो नहीं रह जाती जो कि आप दिखाना चाह रहे होते हो। यूट्यूब का फ़ायदा ये है या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा ये है कि आप वो चीज़ें जो कि निगलेक्टेड रह जाती हैं वो वहाँ पे हम दिखाते हैं। और फिर मज़े की बात ये है कि वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है हमें, तो हमें फील होता है कि यार लोग तो देखना चाहते थे, ये लोग इस बारे में बात करना चाहते थे, फीडबैक आ रहा होता है। मैं इंकरेज करता हूँ अपने व्यूवर्स को हमेशा कि आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक दें, तारीफें बेशक मत करें, आप फीडबैक जरूर दें। व्हाट डू यू थिंक
एंड और मेरा एक कोशिश होती है कि मैं रात को 1 घंटा बैठ के अपने मोबाइल फोन से कोशिश करता हूँ जितने कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और जहां मुझे लगे कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, मेरा ये व्यूवर जो है वो गलत तासुर ले रहा है मेरी किसी बात का या उसकी क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ। I try that. So you engage with them. I love my viewers and my subscribers. Love अब you मैं all. आपसे सर कुछ ऑप्शंस बताऊंगी एंड आपने दोनों में से एक को पिक I can see करना the है। red line. I can see the red टफ line. Okay. ठीक है। सबसे पहले आप बताइएगा नियो या 24। राइट नाउ आप एफिलिएटेड नहीं है बट नियो या 24। Okay, this is hard. 24 देखिए 24 ने मुझे अच्छा you have to be either yes or no or I can give a little explanation. You can really brief वो नहीं होना कि हम लोग उसको कर रहे हैं कवर अप नहीं करना है। 24 ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत कुछ दिया, but जब I enjoyed in Neo it was a small span of time but I enjoyed it. बहुत मजा आया मुझे। This will be harder. Express या Sama? This is not harder at all. I'm watching you Sama right now. Sama anytime. Just because you're working. Of course. आप अभी काम कर रहे हैं। Yes, of course. ठीक है, mainstream media या social media? Mainstream media, anytime. Mainstream media is देखिए अब ये आगे एज सोशल मीडिया की है। हाँ एग्जैक्टली मैं अब इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मुझे आप देने दीजिएगा। देखिए मैं बात बताऊँ आपको, इसका मुझे एहसास कब हुआ, मैं अभी भी सोशल मीडिया को समझता हूँ बहुत बड़ा टूल है। एहसास मुझे तब हुआ जब लास्ट ईयर भारत के तैयारे घुसे थे जी और आपके दरख्त शहीद करके चले गए थे। उसके बाद फिर हमने रिटेलिएट किया, सब कुछ हुआ। उस दौरान हमने ये देखा कि सोशल मीडिया की जो ताकत थी वो स्कैटर हो चुकी हुई थी क्योंकि अफवाहें इतनी ज्यादा थी, फिल्टर्स थे नहीं, चीजें ऑथेंटिक थी नहीं, इतनी स्कैटर हो गई कि सोशल मीडिया इंडियन प्रोपेगेंडा को काउंटर ही नहीं कर पा रहा था। देन केम द मेन स्ट्रीम मीडिया। क्योंकि हुआ क्या, हमें एक लाइन मिली, दिस व्हाट वी डिड। कोई कह रहा था अच्छा जी F-16 थे, कोई कह रहा था नहीं थे, कोई एक पायलट, 2 पायलट, नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया को एक लाइन मिली, मेन स्ट्रीम मीडिया उस जगह पर गया जहां पे उन्होंने अपना पेलोड गिराया था। वी कलेक्टेड द फैक्ट्स और फिर हमने उनके उस प्रोपेगेंडा को जो कि भारतीय मीडिया कर रहा था, वी स्टार्टेड काउंटरिंग दैट। मुझे वहां एहसास हुआ कि नहीं, यस इफ यू वांट टू रीचेक द फैक्ट्स दैट आर बीइंग स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया, उसके लिए आपको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया चेक करना है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी ज्यादा ऑथेंटिक है। ओह यस, नो डाउट। फेक न्यूज़ नहीं मिलती आपको आसानी से। YouTube या Facebook? YouTube या Facebook, अच्छा ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस मैं समझता हूँ, और YouTube ज़्यादा। उसकी वजह ये है, देखिए Facebook पे आपका अकाउंट है, उस पर कुछ भी फेंक रहे हो जी, लेकिन YouTube और Facebook पे होता ये, Facebook पे आपका फ्रेंड सर्कल होता है जो आपके क्रैप को भी इंडोर्स कर देगा। YouTube पे आपको कोई नहीं जानता, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो पर आएगा। yes, आपने अपने कंटेंट से जगह बनानी है, आपने अपना व्यूअर सब्सक्राइबर के दिल में आपकी इज्जत अपनी क्रेडिबिलिटी से बनानी है। सब्सक्राइबर जो होता है ना आपका, जो आपका व्यूअर होता है वो बुद्धू नहीं है, उसके पास भी मोबाइल भी है, वो देख रहा है ना अपनी वीडियो के लैपटॉप पे, वो वहीं से गूगल कर लेगा। आपने उसकी जगह बनानी है दिल में, तो यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो यूट्यूब एनी टाइम। जर्नलिज्म में देयर इज मनी और फिर इज्जत भी है, लेकिन पैसा या इज्जत, व्हाट? इज्जत ऑफ कोर्स एनी डे। उसकी वजह है, देखिए अगेन मैं दोबारा वो वाली तकरीर मुझे कभी नहीं आती कि जी इज्जत है तो मैं घास खा लूंगा। नहीं भाई, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, पैसा चाहिए है फैमिली के लिए, अपने लिए, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। उसका मैं गुर ये बता देता हूँ कि आप इज्जत कमाओ, पैसा आ जाएगा खुद ही। पैसे के पीछे भागोगे, अक्सर ये होता है पैसा भी नहीं मिलता, इज्जत तो जाती जाती है। तो इज्जत एनी टाइम। ये आपको ट्रबल में कर सकता है। दोस्ती या शादी? दोस्तों के साथ यू प्रेफर गोइंग ऑन शादी, व्हाट वुड यू गिव मोर प्रायोरिटी टू? ओके, आप रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकते ना? नहीं रोक सकते। ओके, दोस्ती। यस, आई नो इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस, इसके मुझे आएंगे, बट दोस्ती एनी टाइम। क्योंकि और अगर एक और भी चीज़ है, वैसे ऐसा होता बहुत कम है, लोग कहते हैं आई एम स्टिल ट्राइंग आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज। मैं कुछ हद तक कामयाब हुआ इसमें, लेट मी डू द डैमेज एंड कंट्रोल इट रादर, कि आपकी वाइफ आपकी दोस्त बन सकती हैं, और तो आप उनके साथ दोस्ती बनाओ, यू विल हैव अ गुड रिलेशनशिप। बट अगेन दोस्ती, अच्छा ये वाइफ के लिए भी है, उसको भी अपने दोस्तों को टाइम देना चाहिए, हस्बैंड को भी। आपका रिलेशन हेल्दी रहेगा जब आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। आप बीवी के सामने सब कुछ वेंट आउट नहीं कर सकते, बीवी आपके सामने नहीं कर सकती, अपना गुबार नहीं निकाल सकते होते आप, वो दोस्त होते हैं। लेकिन जब आपके दोस्त नहीं रहेंगे और आप दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे ना। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाते हैं, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान साहब?
मैं समझता हूँ अल्लाह जो है ना वो एक दया अर्तुरुल पैदा कर दे उसी को भेज दे भैया किसी ने कुछ नहीं करना इस मुल्क के लिए। तो मैं तो इस पे तो मैं फर्म हो जाई, कोई अर्तुरुल जैसा ही आ जाए तो आ जाए। ना नवाज शरीफ साहब ना इमरान खान साहब, none of that। अच्छा, आप फ्यूचर में आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ा वैक्यूम नज़र आ रहा है कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग, कुछ पता नहीं, इंक्लूडिंग मी, आई डोंट नो एम आई गोइंग टू वोट। तो आपको क्या नज़र आता है कि आप किसकी तरफ कोई इंक्लिनेशन फील करते हैं या कौन कामयाब होता दिखता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आई नो इट्स पॉलिटिकल और शायद कई लोगों को मेरी राय से जो है वो इत्तेफाक भी ना हो और मुझे एक खास लकब जो है वो भी कह दे, हमारे यहाँ या पटवारी होता है या एक और लफ्ज़ है वो यूथिया भी होता है। बट फैक्ट में बात करूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस थी पंजाब में और फेडरल में, वो ये थी कि वो पिछली गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो अगर 5.8 पे ग्रोथ उन्होंने छोड़ी है जीडीपी आपका, तो उससे एटलीस्ट लोग उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसको मेंटेन रखेंगे। नाउ वी आर इन द माइनस राइट नाउ। अब होता है क्या सर मैम, जब आपको एक ऐसी चीज़ मिली हो जिससे बेहतरी की तरफ आप जाना चाह रहे हो और जो बेहतरी जो आप चूज करें वो उससे भी बुरी हो जाए, तो आप कहते हैं यार वो पिछली दे दो वापस, मैंने वही गड्डी दे दो वापस, कर दो टुरती तेजी जी। अब हमारा ये हुआ है कि जो हमें अगली गाड़ी मिली है वो खा रही है चकोले, वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है उसका। हम कह रहे हैं भाई वो जैसी भी थी पिछले वाली, वो कम से कम चल तो रही थी ना लेके, हमें वही दे दो। अब दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेट कि पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चूजिंग द प्रीवियस रिजीम, यस प्रीवियस वंस की, यार कम से कम वो गाड़ी को रेड़ा तो हुआ था ना। अच्छा, प्रीवियस वंस में भी आपको कौन नजर आता है? बिलावल भी कभी कभार बड़े वोकल हो जाते हैं। वो प्रीवियस वंस नहीं है, हाँ वो प्रीवियस नहीं, but PPP has had a big share of government. You didn't get my point. I said they are the still incumbent ones in Sindh. In Sindh they तो are. उनका तो अभी भी मीटर चल रहा है, people are gauging them कि सिंध में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। Yeah, that's तो वो प्रीवियस तो हुए ही नहीं ना। प्रीवियस वो तब होते हैं कि अच्छा ठीक है यार उनकी फेडरल में ओवर नहीं, वो अभी भी वो अपना डैमेज कर रहे हैं मुसलसल, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी दे शूटिंग दे फीट राइट नाउ। तो उनको तो लोग कहेंगे भैया अच्छा आप हमें बता दो आपका मॉडल क्या है, तो कहेंगे सिंध में भैया हमने अगर लाहौर को सिंध बकाशी बनाना है तो ऐसे ही ठीक है। अब पीछे कौन रह जाता है? पीछे रह जाता है शहबाज शरीफ साहब जी, ठीक है। नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, उनका नहीं पता चलता है कब वापस आते नहीं आते। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो एफिशिएंट थे, ही इज अ गुड मैनेजर, ही माइट नॉट बी अ गुड पॉलिटिशियन, यस ही इज अ गुड मैनेजर, इसमें हमें मानना पड़ेगा। अगेन देखें मैं इस पे बिलीव नहीं करता, खाता है तो लगाता है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप इसको 100% रोक नहीं सकते। बात कहीं और तरफ चली जाएगी, आपका शो शायद बोरिंग हो जाए, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे, बट ये इनएविटेबल है। लेकिन आप ये देखें कि यार ये बंदा जो काम कर रहा है कम से कम वो तो कंप्लीट कर रहा है ना, बीआरटी तो नहीं है कम से कम बना रहा, किसी बन के नहीं दे रही है और बनती है तो उसमें आग लग जाती है। तो आई बिलीव पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रीवियस रिजीम। ओके अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इट वुड बी, बहुत बड़ा एक लॉट है जो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, यंगस्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना फोकस रखें या अब उनको इनोवेटिव होकर सोशल मीडिया को एड्रेस करें? दे आर द लकी वंस, क्योंकि इससे पहले जब हमारा दौर था या हमारे बाद एक और लॉट आई थी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया स्क्वीज हो जाए, एटलीस्ट सैचुरेट हो चुका हुआ था। जी सैचुरेट हो चुका है एग्जैक्टली। अच्छा, उनके पास कोई अल्टरनेट प्लेटफॉर्म था नहीं। अब ये हुआ है कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो स्क्वीज हो चुका है और ओवर सैचुरेट हो चुका हुआ है। अब उनको वो ट्राई करें इफ दे गेट अ चांस टू गेट होल्ड ऑन टू मेन स्ट्रीम मीडिया, मगर उनको अगर नहीं मौका मिलता वहां पे जाने का, तो मैं समझता हूँ मैं ऐसे सोशल मीडिया के स्टार्स को जाना, आई विल कॉल देम स्टार्स, दे आर स्टार्स, जिन्होंने कभी टीवी पे काम नहीं किया। एक काम, वो हमसे ज्यादा मशहूर है, वो हमसे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सो अगर आपने, इट्स माई हम्बल एडवाइस कि आप दिल मत छोड़े, आपने डिग्री कर ली है, आप किसी चैनल में गए हो, सीवी ड्रॉप किए, नई जॉब मिल रही, खसमानु खाओ, डजंट मैटर, आप सोशल मीडिया को पकड़ो, बहुत कुछ कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, मोबाइल फोन आपके पास, अगर इफ यू हैव इंटरनेट एंड अ स्मार्टफोन और आप बेरोजगार हैं, तो भाई आप में कोई मसला है, फिर किसी और का कसूर नहीं है, माशरे का कसूर नहीं है, देन दिस समथिंग इज इनक्रेडिबली रॉन्ग इन यू। तो मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, बिल्कुल रात को पैकेज करवा के बातें भी करें, गप्पे भी लगाएं, सब कुछ करें जो आपने करना है। आपने बाज नहीं आना, क्योंकि हम जब बाज नहीं आए अपनी उम्र में तो आप क्यों आएंगे, तो वो आप करें, बट दिन में काम करें। और इस एक चीज डिवाइस से आप बहुत कर सकते हैं। मतलब आप कभी इन यूट्यूबर्स को पढ़ें, आई थिंक यू शुड, इनको पढ़ देखें आप माशाल्लाह से,
तो वो यूट्यूबर्स अपना नाम बना रहे हैं, इनकी पहचान है और फिर कमा भी रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइवलीहुड उस पर चला रहे हैं। दिस इज आई वुड एडवाइस कि आप अदर प्लेटफॉर्म यू शुड टैप देम। मतलब डिपेंड मत करें मेनस्ट्रीम मीडिया पे, मत करें, और अल्टरनेटिव जो आपके पास है एग्जैक्टली आप उनको अवेल करें, बिकॉज़ देयर आर एक्चुअली क्वाइट। थैंक यू सो मच, प्लेजर, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया। सेम हियर जी, बहुत अच्छा लगा एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जी। मैं ये हमेशा अपने चैनल के लिए तो कहता हूँ, लेकिन इनके लिए कहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप चाहें। ये मैं अपने लिए कहता हूँ, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जब वो नई वीडियो बनाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आ गई, और एंडिंग आप दें वरना मुझे हस्बदारत मुझे देनी पड़ जाएगी। So please subscribe to Newsium and hit the bell icon. Thank you.